हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर चैनल। आप सबका स्वागत है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने बताया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बता दिया था, है ना। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, फिर उसी में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है। ठीक है। कैपेसिटर इन सर्किट ऐड करते हैं तो किस टाइप से इक्वेशन बनाते हैं, ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कैपेसिटर भी इसमें इंक्लूड रहता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड रहता है और एनर्जी भी इंक्लूड रहता है। एनर्जी का भी कंसेप्ट आता है ना। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी डिफिकल्ट टॉपिक है। इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से समझना कैसे क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन देखना। और एक इंफॉर्मेशन आप लोग को देना था तो कि जी अगले क्लास से जो 8 बजे चल रही है ये क्लास में अगले बार से जो होगा वो क्रैश कोर्स 30 डेज के लिए जेई मेन के लिए चलने वाली है। ठीक है, फिजिक्स का। तो आप लोग उसको अटेंड करना 8 बजे शाम को, जो अभी का टाइम है। और डेली, है ना, क्या चलेगा, क्रैश कोर्स किसका चलेगा, जेई मेन फोकस रहेगा, लेकिन उसको नीट वाले और जो एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और जिनको ट्वेल्थ देना है तो ट्वेल्थ देना है तो उनके लिए नहीं, जो अभी जिनको जेई मेन देना है या नीट देना है उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, जिनको रिवीजन करना है वो कर सकते हैं। क्लियर है। और क्या है, इसमें जो अभी जो चल रहा था, जो मैं अभी पढ़ा रहा था, वो कंटिन्यूअस निखिल सर पढ़ाएंगे, जो उनका क्लास में ऑलरेडी चल रहा है ना। उसी में कंटिन्यू वो करेंगे तो वो आपका जो टॉपिक यहाँ से छूटेगा मैग्नेटिज्म वगैरह वो कवर करेंगे। ठीक है। और मैं 1 महीने के लिए क्या कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स चला रहा हूँ किसका, जेई मेन का। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जिनको करना है अपने रिलेटिव वगैरह को बता देना, अपने आसपास सर्कल जिसको बताना है बता देना, है ना। और सभी लोग अटेंड करना। उसमें क्या होगा, एवरी डे एक टॉपिक खत्म होगा, थोड़ी हम उसकी कंसेप्ट बताएंगे, बेसिक थ्योरी जो छोटी छोटी, जैसे सारा फॉर्मूला, उसका एप्लीकेशन का तरीका, और फिर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग वो करेंगे। ठीक है। तो जब वो अगले क्लास से, तो आज हम लोग करंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको नहीं था, इसलिए मैंने आज एक क्लास लिया करंट के लिए, नहीं तो आज ही से हम लोग शुरू करने वाले थे। ठीक है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। हमने चार्जिंग, है ना, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लिखे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग लिख देता हूँ दोनों, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता क्या है, तो देखो, जब भी तुम किसी कैपेसिटर को सर्किट में जोड़ते हो तो क्या होता है, उस पर चार्ज आने लगता है ना। अगर मान लो कोई चार्ज नहीं है, एक कैपेसिटर हमने लिया और इसको ऐसे ही रखो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर इसको तुम सेल से जोड़ दो तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज जाएगा और निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव चार्ज जाएगा। और एक में पॉजिटिव की हो जाएगा उतना ही दूसरे पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, होता है ऐसा। तो ये तो तुम्हारा क्या बन गया, ये होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये हो गया चार्जिंग का प्रोसेस। कि चार्ज कैपेसिटर पे नहीं था, हमने उस पे बढ़ा दिया। लेकिन हो सकता है कि शुरुआत में कुछ चार्ज हो, फिर हमने सेल से जोड़ दिया तो धीरे धीरे और चार्ज बढ़ गया। मतलब चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है कैपेसिटर पे तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहलाएगा। अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। समझे क्या होता है चार्जिंग के मतलब क्या हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं। चार्जिंग मतलब हुआ चार्ज ऑन, है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना, शुड इंक्रीज, शुड इंक्रीज, है ना, विथ टाइम। अगर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है कैपेसिटर पे चार्ज तो उसको क्या बोलोगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एंड दूसरा डिस्चार्जिंग क्या हुआ, डिस्चार्जिंग के मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑन कैपेसिटर शुड डिक्रीज। समझे, चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर शुड डिक्रीज, शुड डिक्रीज, है ना, डिक्रीज विथ टाइम। मतलब टाइम के साथ अगर चार्ज घट रहा है कैपेसिटर पे विथ टाइम तो उसको तुम क्या बोलोगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। मतलब चार्ज के टर्म में जो, या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर के अंदर, वो अगर स्टोरिंग एनर्जी बढ़ता जा रहा है तो चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बोलोगे। लेकिन जो स्टोरिंग एनर्जी है वो घटता जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। तो ये दोनों का कंसेप्ट हम लोग को आज डिस्कस करना है।
ठीक है, समझ में आ रही बात। तो चलो एक से स्टार्ट करें चार्जिंग के बारे में, है ना। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो चार्जिंग में सबसे पहली बात तो सर्किट हम बना लेते हैं, पहला हेडिंग हम लोग लेते हैं चार्जिंग। फिर हम लोग उसके बाद डिस्चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखना इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ठीक है, चार्जिंग में क्या है, एक कैपेसिटर ले लेंगे जिसपे कैपेसिटेंस तुम्हें पता है सी दिया रहेगा, है ना। सेल से जोड़ दोगे, सेल का ईएमएफ कुछ वी है मान लो, और इसके साथ एक रजिस्टर जोड़ दिया। ठीक है, ये रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो हम इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे जोड़ोगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा आई, है ना, आई ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। अब लूप रूल यूज करो, तो यहाँ से अगर मान लो पोटेंशियल यहाँ से शुरू करें इस पॉइंट से, तो यहाँ पर कैपेसिटर लिखा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, कैपेसिटर है और ये सेल है। ठीक है, इक्वल टू सबका पोटेंशियल का सम कितना, जीरो, लूप रूल। चलो बताओ पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, तो देखो इस पे इधर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ तो पॉजिटिव ही होगा और ये निगेटिव। तो यहाँ से इधर जाओ, हम ऐसे चलते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, कैसे चल रहे हैं देखो, मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ, यहाँ से इधर जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से इधर जाओ, तो पोटेंशियल घट रहा है, तो पोटेंशियल क्यू इक्वल टू सी भी होता है, तो वी कितना हो गया, क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी हो गया। लेकिन क्यू बाई सी क्या होगा, निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा, तो पोटेंशियल घट रहा है ना, प्लस से माइनस जा रहा है, सो यहाँ पर माइनस हो गया, दिस इज क्यू बाई सी। ठीक है, क्यू बाई सी प्लस, इसमें बताओ अब यहाँ से इधर जाओगे, तो इधर जाओगे तो करंट भी इधर ही है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो माइनस आई आर हो जाएगा, सही है। अब प्लस सेल में देखो निगेटिव है पॉजिटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव गया तो बढ़ेगा पोटेंशियल, तो भी पॉजिटिव होगा, इक्वल टू जीरो। भाई इतना समझ में आया कैसे हमने लिखा, क्लियर है सभी लोगों का। हमने क्या करा सो समझो, हमने इसके लिए पोटेंशियल लिखा, तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी होता है, तो क्यू बाई सी तो यहाँ हो गया, लेकिन निगेटिव क्यों हुआ, तो हम यहाँ से इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है इसलिए घट रहा है, इसलिए माइनस हो गया, समझे। फिर यहाँ से इधर जाओगे, है ना, तो आयर होगा, लेकिन पोटेंशियल करंट के डायरेक्शन में है तो रेजिस्टर का पोटेंशियल घटता है, इसलिए कितना माइनस आयर। फिर सेल के लिए निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है इसलिए बढ़ रहा है, तो मतलब प्लस में आ गया, समझे। तो ये हो गया। अब देखो क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू इतना। चलो वी यहाँ पर आई आर को राइट साइड ले जाओ, तो वी एक ये हो गया प्लस में माइनस क्यू बाई सी लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, इतना सबको समझ में आ रहा है। फिर बताओ यहाँ हो गया, फिर इसको एलसीएम ले ले, तो v इंटू सी हो जाएगा माइनस क्यू बट्टा सी इक्वल टू आई आर, आई को लिख दे डी क्यू बट्टा डी क्यू इंटू आर, सही है भाई, समझ में आएगा, बताते चलना कहीं दिक्कत होगा तो। फिर कितना हो जाएगा डी क्यू अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, है ना, डी क्यू क्यू वाला ये वाला टर्म है ना, उसको इधर ले आओ, तो वी सी माइनस क्यू हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटू डी क्यू हो गया ना डी क्यू के साथ, और डी टी बाई कितना हो गया आर सी। हमने क्या किया, डी टी को राइट साइड ले गया, तो डी टी और आर नीचे ले आया, तो आर सी साथ में आ गया और डी टी ऊपर चला गया, और ये डी क्यू और क्यू वाला एक साथ, तो इसको इधर ले आया डिनोमिनेटर में। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन यूज करें, तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, है ना। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन मैं ये तक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो देखो यहाँ लिखता हूँ डी क्यू बटा कितना हो गया वी सी माइनस क्यू। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, अब देखो कैसे कर रहे हैं, लेट वी सी माइनस क्यू इक्वल टू कुछ मान लो, चलो जेड मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने माना, देखो क्यों मान रहे हो थोड़ा देर में समझ में आएगा। अब दोनों तरफ क्यू के रिलेटिव डिफ्रेंशिएट करो, तो डी अपॉन डी क्यू ऑफ वी सी माइनस क्यू इक्वल टू डी जेड बटा डी क्यू होगा, सही है ना लिखा हुआ। अब देखो V पोटेंशियल ऑफ सेल है वो कांस्टेंट रहेगा, C कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बना, ये तुम्हारा VC का डिफरेंशिएशन, ऐसे को अलग अलग देखो लिख देते हैं, डी क्यू ऑफ VC माइनस डी क्यू बटा डी क्यू। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया डी जेड बटा डी क्यू।
ठीक है। तो ये तो इसका डिफ्रेंसिएशन पूरा जीरो, तो जीरो माइनस डी क्यू बाई डी क्यू वन इक्वल टू कितना हो गया डी जेड बट्टा डी क्यू। यहाँ से कितना आ गया बता तो डी क्यू डी जेड इक्वल टू माइनस डी क्यू, है ना, डी जेड इक्वल टू माइनस डी क्यू, डी जेड इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू। ठीक है ऐसा, तो ये बन गया। अब ये चीजें से फायदा क्या हुआ वो जरा समझो, देखो डी क्यू के जगह पे माइनस डी जेड पुट कर देते हैं, ठीक है, अपॉन इसके जगह पे क्या लिख दे पूरा वी सी माइनस क्यू, उसके जगह पे जेड, तो जेड हो गया। तो देखो ये क्या हुआ, कुछ ऐसा नहीं है, डी एक्स बाई एक्स डी जेड बटा जेड, है ना, तो ये इंटीग्रेशन तुम्हारा अब हो जाएगा, ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, तो डी जेड बाई जेड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एल एन ऑफ जेड होगा इक्वल टू टी बटा आर सी। तो ये dz बाई डी एक्स, सॉरी dz बाई जेड या dx बाई एक्स क्या होता है, सिंपल हम लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला ln x होता है, बट इसका हम लोग नहीं जानते थे, तो इसलिए हमने इतना सारा मान लिया, और ये मान लिया, मानने के बाद हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया इंटीग्रेशन। तो ये तरीका है इंटीग्रेशन का, जिनको नहीं पता है वो समझ लेना कि ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया ना, ऐसे तुम्हें नहीं याद करना है, दिख रहा होगा, लेकिन इसमें अब दिख रहा है कि डी एक्स बाई डी एक्स डी जेड बटा डी, जो जेड है वो डी एक्स बाई एक्स के फॉर्मूला पे सेट हो गया, तो उससे डायरेक्ट आ गया। अब इसमें लिख दो, तो इन माइनस लिख देते हैं, एल एन ऑफ जेड के जगह पे कितना आ जाएगा वी सी माइनस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी अपॉन आर सी, माइनस को राइट साइड ले जाओ। हाँ इसमें क्या होगा, शुरुआत में चार्ज मान लो डीजेड में इतना, और शुरुआत में चार्ज मान लो कि जीरो था, तो जीरो से क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये लिमिट ले लेना। तो अब यार इसमें जगह तो बची नहीं, तो हमें तो दूसरे पेज पे जाना होगा, तो यहाँ पर मैं इसके बाद ही लिखता हूँ वी सी माइनस क्यू है ना ये, चलो इसको हम सेव कर दें, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, माइनस ऑफ एल एन कितना था वी सी माइनस क्यू, है ना, और इसमें लिमिट कितना, शुरुआत में चार्ज जीरो, बाद में चार्ज क्यू मान लो हो गया, इक्वल टू कितना टी अपॉन आर सी। सही है इतना भाई, समझ में आ रहा है, ये माइनस को राइट साइड ले जाओ, तो और है ना, तो क्या बनेगा एल एन ऑफ वी सी, देखो हम कितना हर एक का स्टेप लिख रहे हैं ताकि सबको समझ में आए, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए सबको। इक्वल टू माइनस को राइट साइड लेगा तो माइनस टी अपॉन आर सी हो जाएगा, होगा इतना सबको समझ में आया। फिर जरा बताओ क्या बनेगा उसके बाद, उसके बाद बनेगा पहले अपर वैल्यू तो एल एन ऑफ वी सी माइनस क्यू, ठीक है, फिर माइनस, है ना, जीरो पुट करोगे तो एल एन कितना हो जाएगा वी सी, ठीक है, इक्वल टू माइनस टी बटा आर सी, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, तो कितना हो जाएगा वी सी माइनस क्यू बटा कितना वी सी इक्वल टू कितना माइनस टी बटा आर सी। सही है भाई, इतना समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करो, लॉग को हटाओ तो दोनों तरफ बेस ई ले लो, तो क्या हो जाएगा इधर ई टू द पावर वी सी माइनस क्यू बटा वी सी हो जाएगा, समझे, और इधर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट गलत लिख दिया, इसको हटाना, ये जो इधर जो बनेगा, इधर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो इधर तो बेस ई लोगे ना तो एल एन हट जाएगा, लॉग हट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वी सी माइनस क्यू बट्टा वी सी, है ना, इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, समझे, ये बनेगा। अब इसको गुना कर लो, है ना, तो गुना कर लोगे तो कितना बनेगा जरा देखो यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, है ना, वी सी माइनस, या फिर ऐसा करते हैं ना, इसको अलग अलग कर लो, तो वी सी बट्टा वी सी माइनस क्यू बट्टा वी सी, है ना, इक्वल टू कितना ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है, तो ये तो हो गया वी सी, फिर इसको इधर ले आओ और इसको राइट साइड, तो वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी इक्वल टू क्यू बटा वी सी। सही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बता दो, क्यू की वैल्यू वी सी इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब क्यू इक्वल टू सी भी होता है, वही तो ये लिखा हुआ है, तो इसको क्यू नॉट मान लो इंटू वन माइनस ई टू द माइनस टी बटा आर सी, है ना, ये हो गया क्यू। तो ये जो फॉर्मूला बना, तो समझ रहे हो, यहाँ लिख लेना कि वेयर क्या है, जो क्यू नॉट है वो हमने मान लिया सीवी को, ये सीवी है ना, वी सी उसको लिख करके चल रहा है, ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो ये जो आया चार्ज, इतनी जो वैल्यू ये आई, ये वैल्यू तुम्हारा क्या है, ये चार्ज की वैल्यू टी टाइम पे है,
कि कोई कैपेसिटर को अगर हम सेल से जोड़ दें तो उस पे टी टाइम पे कितना चार्ज बनेगा, तो वो इसके हिसाब से आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, कितना आएगा तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो है ना, ये बन जाना चाहिए, इतना हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, याद रहेगा। ठीक है, इतना ये फॉर्मूला है जी भी हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तीन स्पेशल केसेस है। पहले तो ये फॉर्मूला समझ लो कि Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी है। आर सी को एक टाइम कांस्टेंट, एक अलग नाम भी देते हैं, कहीं कहीं तुम बुक में देखोगे उसको अलग नाम दे देता है, तो वो क्या, तो वो देखता हूँ। अभी कितना आया, Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू द माइनस टी बटा आर सी, ये आया ना, ये इक्वेशन बना। अब जो आर सी है, यहाँ पर आर सी एक क्या, इसको टाइम, इसको बोलते हैं टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट जस्ट ए नेम है, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका यूनिट क्या होगा, टाइम के इक्वल होगा, है ना। तो इसी क्वेश्चन को जो Q है उसको Q नॉट इंटू वन माइनस ई टू दावर माइनस टी बटा टाउ भी लिखते हैं, समझे। तो तुम्हें बुक में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों याद रखो। ये तो अलग कुछ है नहीं, बस जस्ट आर सी इक्वल टू जो टाउ है वो जस्ट एज्यूम किया हुआ है, दो टर्म के जगह पे एक टर्म लिख लिया है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब देखो ये तो हो गया, है ना, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी। क्या है, लिख दोगे कि अमाउंट, है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, टी टाइम पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, ये पूछ रहा है, तो ये बनेगा। अब सबसे पहली बात कि इसका ग्राफ भी आता है। ठीक है, एक तो मैं ग्राफ बताता हूँ, फिर इसके बाद इसका यूज है ना, क्या यूज है कि मतलब जस्ट देखो, है ना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, जस्ट है ना आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा रहेगा, तो ये सारी चीजें पूछता है। तो देखो पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दो वेरिएबल का ग्राफ बनता है, एक को वाई एक्सिस पे रखते हैं और एक को एक्स एक्सिस पे। तो देखो टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है और क्यू को वाई एक्सिस पे, समझे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो ग्राफ अब एकदम से डायरेक्ट मैं बता दूं तो फिर क्या है, समझ में आएगा नहीं आएगा, तो एक काम करता हूँ, देखो एक जैसे स्टेप, ये होता है ई टू दावर एक्स का ग्राफ। ठीक है, ई टू दावर एक्स का ग्राफ होता है, समझे। फिर उसके बाद इसमें अगर हम माइनस लगा दे, कहाँ, दोनों में माइनस है ना, तो अगर इसे माइनस लगा दोगे तो जो माइनस एक्स पे वैल्यू था वो प्लस एक्स पे, और प्लस एक्स वाला माइनस एक्स पे, तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा, समझे। ये हो जाएगा ई टू दावर माइनस एक्स का, सॉरी इसको प्लस करो, इसको माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, माइनस लगा दोगे तो जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हो गया माइनस ऑफ ई टू दावर माइनस एक्स का। अब इसमें एक जो है ना वन जुटा हुआ है ना, तो वन प्लस इसे प्लस वन कर दो तो ये ग्राफ एक यूनिट से ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ग्राफ क्या होगा, ऐसे आ जाएगा। अब यार देखो हमने तो इतनी आसानी से बता दिया, अब तुम लोग सोचा कि ये क्या हो गया, है ना। तो ये ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फंक्शन में। ये फंक्शन कहाँ पढ़ना है, ट्वेल्थ में। तो इतना तो तुम लोग जो ट्वेल्थ किया है ग्राफ तो थोड़ा बहुत जानता ही होगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वही हमने बताया कि ई टू द पावर एक्स है, माइनस लगाओगे तो इधर वाला ग्राफ इधर और इधर वाला इधर, तो ये वाला हिस्सा जो है वो इधर चला गया। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है वो इधर चला गया। ठीक है, फिर अब ग्राफ कौन सा बना, ई टू दावर माइनस एक्स है। अब माइनस एक्स वाला ग्राफ को हमने बाहर में माइनस लगा दिया, तो क्या होगा, जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, तो ये नीचे उतना ही उल्टा, यहाँ वन पे कट करता है तो यहाँ पर भी वन पे कट करेगा। ठीक है, और फिर एक जोड़ दिए तो एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, बस इतने हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बना, ये यहाँ से ऐसे बनेगा। ये वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला, नीचे वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि चार्ज तो निगेटिव होगा नहीं, जो भी आएगा प्लस में होगा, क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ पर, दूसरा चार्ज की चलो बात छोड़ो, यहाँ से इधर का ग्राफ क्या होगा, टी निगेटिव के लिए हुआ ना, तो निगेटिव तो टाइम होता ना, इसलिए यहाँ से शुरू होकर के ये यहाँ मैक्सिमम वन था ना, लेकिन वो वन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो जरा सोचो। यहाँ वन है लेकिन बाद में क्यू नॉट मल्टीप्लाई है बाहर से, तो क्यू नॉट इंटू वन क्यू नॉट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्यू नॉट हो गया, समझे। तो ये ग्राफ हो गया तुम्हारा किसका, क्यू ए वर्सेस टी का। तो ये देखो एक छोटा सा हमने ट्रांसफॉर्मेशन बताया, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत पता होगा, जो पढ़ा होगा ग्राफ,
उसको इस समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बताया, ठीक है, क्योंकि प्योर मैथ है ना। फिर भी हमने डायरेक्ट तो कम से कम नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख देते तो हाँ ऐसा होता है, लेकिन हमने वो नहीं किया, थोड़ा सा हमने बता दिया। और जितना समझ में आया वो ठीक है, नहीं आया तो उसको याद रखो, जस्ट ये ऐसा हो, ठीक है। तो ये बन गया चार्ज की वैल्यू। अच्छा, ड्यूरिंग चार्जिंग करंट क्या होगा? ड्यूरिंग चार्जिंग अगर तुमसे पूछा जाए कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, उस पर चार्ज बढ़ रहा है, उस समय करंट कितना होगा, तो टी टाइम पे ये भी पूछता है, तो इसको क्या करोगे, क्यू तुम्हें पता ही है, और क्यू को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो लिखेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग, है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग, है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग करंट, है ना, करंट इन सर्किट, सर्किट एट टाइम टी, ठीक है। टी टाइम पे क्या होगा, चार्जिंग, तो क्या होगा, आई इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी, होता है कि नहीं, डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्यू नॉट वन का हो गया जीरो, माइनस सी टू माइनस टी बटा आर सी इंटू माइनस वन बटा आर सी हो जाएगा, समझो। तो क्यू की वैल्यू कितना होता है, सी भी होता है ना, तो चलो इसको लिख देते हैं, माइनस माइनस तो गया, क्यू नॉट हो गया सी बी बटा आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बटा आर सी, समझो। तो सी से सी गया, तो यहाँ से जो आएगा, यहाँ से इधर लिख देता हूँ, यहाँ से इधर है, कितना जो आई आया वो आई कितना हो गया, ई टू द पावर माइनस टी बटा आर सी, इंटू में कितना आ गया, इंटू में देखो तो सी बट वी बटा आर, तो वी बटा आर वाली वी बटा आर, तो ये हो गया करंट एट टाइम टी, सही है। अब इसका ग्राफ देखोगे तो सीधे कौन सा था, ये ग्राफ जो बनेगा, ये तुम्हारा ई टू द माइनस वाला ग्राफ, तो माइनस वाला कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये ऐसे है देखो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, निगेटिव वाला कौन सा है, माइनस एक्स ई टू द माइनस एक्स वाला ग्राफ, मतलब ऐसे होगा, ठीक है। इसी तो ग्राफ इधर हो गया आई और इधर हो गया टी, भाई याद रहेगा, ग्राफ इसका कहाँ से आ गया, तो यू टू द पावर ए माइनस एक्स वाला ग्राफ आएगा, टी निगेटिव नहीं होता इसलिए इधर वाला हिस्सा हटा दिया, तो ये वाला हटा दिया, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम देखो, थोड़ा सा मैं कलर से दिखा दूँ, ये वाला हमने हटा दिया, ये वाला पार्ट तो हमें लेना नहीं था, ठीक है, हमें यहाँ से इधर वाला पार्ट लेना था तो वो ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ भी हो गया और कंसेप्ट हुआ, तो हमने क्या निकाला, टी टाइम पे चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, टी टाइम पे करंट क्या होगा। अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, तो भाई डिफरेंशिएशन के लिए चलो मैं एक का स्टेप बता देता हूँ, इतना तो थ्योरी हो गया, ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हम बता देते हैं अलग से, ठीक है, ताकि जिसको दिक्कत हुआ है वो समझ जाए। देखो कितना था, क्यू इजकल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस सी टू द माइनस टी बटा आर सी, यही था ना, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना था डी क्यू बाई डी टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी टी लिखोगे, यहाँ क्या है क्यू नॉट इंटू वन माइनस सी टू माइनस टी बटा आर सी, यही है ना, सही है। तो यहाँ क्यू नॉट बाहर, प्रोडक्ट में बाहर, फिर डिफ्रेंशिएशन कितना, डी अपॉन डी टी ऑफ वन माइनस, है ना, ऐसे रखो ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, वन माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन अलग, और डी अपॉन डी टी ऑफ ई टू द माइनस टी बटा आर सी अलग, ठीक है इतना। तो यहाँ क्यू नॉट बाहर, वन का डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो वन कांस्टेंट जीरो माइनस, अब देखो ई टू दावर के एक्स मान लो है, ठीक है, इसका डी अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ, तो ई टू दावर के एक्स तो रहेगा नहीं, और जो के है वो क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो के बाहर भी आता है, ऐसा होता है, समझे, ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल में, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर के की जगह कितना है, माइनस वन बटा आर सी, तो वो बाहर हो जाएगा, तो माइनस वन बटा आर सी बाहर हो गया, और फिर ई टू दावर के एक्स मतलब पूरा रह जाएगा माइनस टू, बाहर करके इसको हटाते नहीं, ये भी अंदर भी रहेगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, समझे, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो गया माइनस माइनस, क्यू की वैल्यू कितना है, क्यू नॉट सी वी होता है बटा आर सी, समझ रहे हो, इंटू इंटू माइनस टी बटा आर सी, ठीक है। तो देखो सी गया कैंसिल आउट, तो कितना हो गया वी बटा आर इंटू ई टू पावर माइनस टी बटा आर सी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी क्या था, करंट था, तो वो करंट हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें बता दिया डिफरेंशिएशन का, है ना, आप समझ में आ जाना चाहिए, ये तुम्हारा सही है, इतना समझ में आई बात।
है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखो, केवल अब ये जो फॉर्मूला जो अभी हमने बताया, ये फॉर्मूला अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ना। इसका क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे नहीं आता कि भाई टी टाइम पे करंट बताओ तो टी टाइम पे ये बताओ, ऐसे चार्ज बताओ, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन आएगा तो वो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लो तुम्हें टी की यहाँ बोल देगा कि टी इक्वल टू इतना है, उस पर बताओ क्या होगा कैलकुलेशन। तो तुम्हें कैलकुलेशन ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए लेकिन, है ना। क्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो क्यू याद रहेगा ना तो डिफरेंशिएशन अगर आता है तो तुम डायरेक्ट भी रख सकते हो याद। ठीक है, बनेगा इतना। लेकिन इसमें फॉर्मूला ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। वो क्या है, तो वो देखो इंटरेस्टिंग चीज जो हमने रिजल्ट अभी बनाया, उस रिजल्ट से क्या बनेगा। अब देखो क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या कंसेप्ट बनता है, समझे। कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हमने दो फॉर्मूला एट टाइम टी, क्या क्या फॉर्मूला बताया एट टाइम टी। चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्या है चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ। क्यू इजकल टू क्यू नॉट मतलब सीवी इंटू 1 - e⁻टी अपॉन टाउ भी लिख सकते हो, मैं आरसी लिखता हूँ, ठीक है, इतना ही लिख देता हूँ। एंड करेंट, एंड आई कितना आया सो बताओ। आई आया है ना v/r इंटू e⁻t/टाउ, यही आया ना, t/rc या टाउ। चलो ये फॉर्मूला है। अब तुमसे ये बोलेगा कि मान लो कि हमने सर्किट में कैपेसिटर को जोड़ा। अब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मतलब हमने कैपेसिटर को जोड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, देखना क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये सेल लगा दिया, यहाँ रजिस्टर है, और यहाँ मान लो तुमने स्विच लगा दिया, ठीक है, ये स्विच लगा हुआ है। अब हमने स्विच को क्लोज करा, कितने t=0 पे। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग मतलब ठीक क्लोज करने के ठीक बाद, एकदम ठीक बाद, उसी समय जिसमें क्लोज किया और बात कर रहा है उसी समय, है ना। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, बताओ करंट इन सर्किट क्या होगा, आई क्या होगा, ठीक है, और चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट बता रहा हूँ बट क्वेश्चन के तरीके से लिख लेना है इसको, ठीक है, क्या कि, है ना, फाइंड, है ना, फाइंड द करंट, है ना, इन सर्किट, सर्किट, ठीक है, फाइंड द करंट इन सर्किट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर जस्ट आफ्टर, ठीक है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच मतलब स्विच को जस्ट आफ्टर क्लोज करने के बाद चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, करंट क्या होगा। तो अब इसी को जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, t टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब t टेंड्स टू जीरो, इसको प्रोनाउंस क्या करोगे, t टेंड्स, TENDS टेंड्स टू जीरो, ऐसा लिखते हैं, समझे, ये पढ़ते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है, इतना हमने लिखा, उसको तुम ऐसे लिख दो तो सारा कहानी हो गया इसी में, कि t टेंड्स टू जीरो का मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो जरा बताओ, तो t की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, जीरो होगा, जस्ट आफ्टर, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, t अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, जीरो। तो वैसे केस में जो आर क्यू बनेगा वो कितना, क्यू नॉट इंटू 1 - e⁻0/r से टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो कितना बनेगा जरा बताओ, e⁻0 क्या होता है, 1 होता है, तो कितना हो गया क्यू नॉट इंटू 1 - 1, कितना हो गया, जीरो। मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी जीरो, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से लिख दोगे कि दिस इंप्लाई दैट चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, विल बी जीरो। समझ में आ रहा है, जीरो होगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मतलब स्विच क्लोज करोगे तुरंत तो चार्ज ऐसे भी डेवलप नहीं होगा, तो स्वाभाविक है जीरो होना भी चाहिए, और रिजल्ट भी वही आ रहा है। सही है, इतना समझ में आई बात। अब दूसरा पॉइंट जो है वो जरा समझो, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिखता हूँ, कलर बदल देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ये है कि अगर हम चार्ज की बात कर रहे थे, ठीक है, तब तो इतना आ गया, है ना। अब करंट क्या होगा, तो आई इक्वल टू कितना है, V/R इंटू V⁻0/R से इन होगा,
भाई टी टू द पावर जीरो ये तो लेना है, यही तो लेना है, तो ये पुट कर दिया, तो कितना हो गया v बटा आर और इंटू वन। तो इसलिए जो आई आया वो v बटा आर आया। अब v बटा आर, सोचो कैपेसिटर नहीं होता तो v बटा आर ही आता ना, भाई करंट v था या आर था, क्लोज सर्किट रहता तो v बाई आर आता है। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम करंट हुआ, मैक्सिमम करंट। मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जो सर्किट में देखो ना, जैसे V बाई आर है, V बाई आर जैसे कैपेसिटर है ही नहीं, ऐसा बिहेव करेगा। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट के तरीके से काम करता है। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब सिंपल वायर के तरीके से। तो ये लाइन लिख दे, तो जो आई आया वो V बटा आर आया, और ये क्या है, मैक्सिमम है ना, मतलब अधिकतम करंट ये हो गया। अब बताओ कैपेसिटर तो था, लेकिन कैपेसिटर सी यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं है। मतलब ये सर्किट कुछ ऐसा है, कैपेसिटर वो गायब हो गया जैसा, है ना, और एक रेजिस्टर हो गया और एक सेल हो गया, बस इसके तरीके से काम कर रहा है ना, ये आर हो गया और वी हो गया, तो भी करंट इतना ही बनता। जबकि यहाँ कैपेसिटर था, तो कैपेसिटर इसमें कहीं दिखा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर सिंपल वायर के तरीके से काम करा। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ये स्टेटमेंट लिख देता हूं कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है, मतलब क्लोज करने के ठीक बाद क्या होगा, कैपेसिटर, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है जी, ये ध्यान रखना, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए सिंपल वायर। ये तो समझ में आया ना, सिंपल वायर एकदम, है ना, सिंपल वायर के मतलब ए वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, सिंपल वायर, उसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट समझे, शॉर्ट सर्किट के जैसा काम करेगा। मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या हुआ, ये सिंपल वायर के तरीके से काम किया, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया जस्ट आफ्टर। करंट क्या हो गया, मैक्सिमम चार्ज क्या हो गया, जीरो, कब, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। दूसरा पॉइंट आज में आता है ना, इस पे क्वेश्चन बनेगा, इस पे क्वेश्चन भी बनेगा, बट एक कंसेप्ट भी ध्यान में रखना, ठीक है। एक पॉइंट और, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब स्विच ऑन कर दिया उसके लंबे समय बाद, है ना, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम उसी को बोलते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, लंबे समय के बाद, तो उसी को शॉर्ट में कैसे लिखोगे, टी टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसे कैसे जरा बताओ, फॉर्मूला क्यू इजकल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू माइनस टी बटा आर सी होता है, ठीक है। पुट टी इजकल टू इंफिनिटी पुट कर दो, तो जो क्यू बनेगा वो कितना बनेगा बताओ, तो क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू माइनस इन्फिनिटी बटा आर सी। तो इन्फिनिटी बटा आर सी इन्फिनिटी होगा, तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, ई टू दावर माइनस इन्फिनिटी बटा आर सी क्या हो जाएगा, ई टू दावर माइनस इन्फिनिटी होगा, फिर माइनस को नीचे तो वन बटा ई टू दावर इन्फिनिटी, और ई टू दावर वन बटा इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, अभी ये इन्फिनिटी वन बटा इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हो गया तुम्हारा जीरो, समझे। तो Q कितना हो गया, क्यू नॉट इंटू वन माइनस जीरो, मतलब कितना, Q आ गया तुम्हारा क्यू नॉट, और क्यू नॉट कितना है, CV, मतलब दिस इज द मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज, समझे। मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम जितना कैपेसिटर को चार्ज करने की, लेने की कैपेसिटी होगा, उतना चार्ज इस पे चला जाएगा। इसमें रजिस्टर है नहीं, रजिस्टर आर का टर्म है नहीं है, समझ में आ रही बात है ना। तो कैपेसिटर पे क्या होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या बनेगा, जितना चार्ज लेना है वो ले लेगा। अब जरा बताओ करंट का क्या बनेगा कहानी, करंट क्या होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो है ना, आई इक्वल टू कितना है, ई टू दावर, सॉरी वी बटा आर था ना, इंटू ई टू दावर माइनस टी बटा आर सी, और टी बटा आर सी इसकी वैल्यू क्या बना, इसका तो पूरा ये टर्म ही क्या बन गया, देख रहे हो ये जीरो हो गया है, तो ये पूरा जीरो हो गया है। सो आई क्या बन गया, जीरो। मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट इन सर्किट विल बी जीरो। अब करंट सर्किट मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट समझ में आता है किसको बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं जिसमें ओपन के मतलब क्या होता है, खुला हुआ, मतलब कहीं पर टूट गया है तार, तो करंट पास नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। मतलब ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, कोई करंट नहीं होता। तो करंट यहाँ तो जीरो कर दिया ना, तो जीरो हो गया, तो तुम क्या कहोगे, ये बोल सकते हैं ना कि जो सर्किट है वो ओपन सर्किट हो गया, मतलब करंट नहीं है, ब्रेकिंग, ब्रेक हो गया जैसा,
है ना। मतलब समझ में आया। तो कैपेसिटर सारा प्रॉब्लम कैपेसिटर ने खड़ी करा। क्यों खड़ी करा वो जरा समझो। ये दोनों से समझते हैं, चार्ज है। अच्छा रजिस्टर नहीं जोड़ा, रजिस्टर जोड़े यहाँ पर। ठीक है, सारा प्रॉब्लम यहाँ पर कैपेसिटर ने कहानी बनाई। देखो ये कैपेसिटर सी था, ये हो गया वी और ये हो गया आर। क्या हुआ यहाँ से, जब तुमने करंट इतना चार्ज इसने मैक्सिमम जितना लेना था ले लिया, तो अब तो चार्ज लेगा नहीं, तो चार्ज लेगा नहीं तो ये फ्लो नहीं होने देगा, इसलिए आई की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। तो ये अब इस टाइप के ओपन सर्किट क्या होता है, करंट अगर जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं, समझे। तो ये ओपन सर्किट है, जो सेल है ना, रजिस्टर है। अगर ये पूरा बंद होता है यहाँ के बाद जुड़ा होता है तो करंट तुमको मिलता रहता है, लेकिन करंट हो गया है जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर ने अपनी कहानी शुरू कर दी, मतलब इसने करंट को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। तो करंट को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। तो कैसे होता है, करंट कैसे रुकता है, तो एक लार्ज रजिस्टर जोड़ दो जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस का काफी ज्यादा है, तो करंट को रोक देता है। ठीक है, करंट को रोक देगा। तो यहाँ पर वही कहानी हो रहा है। तो मतलब ये जो उसी को ओपन सर्किट बोलते हैं, करंट जीरो तो ओपन सर्किट बोलते हैं, अभी हमने समझा है। मतलब तुम कह सकते हो कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या है, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक, कैसा बिहेवियर कर रहा है कि ओपन सर्किट के जैसा काम कर रहा है, या कह सकते हो कि रजिस्टर के जैसा काम कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। तभी तो करंट नहीं जाने देगा, नहीं तो थोड़ा भी रजिस्टर कम रहेगा तो क्या होगा, करंट जाने देगा, थोड़ा बहुत तो जाने देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ लेना। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि इसको पहले सेव कर दे। क्या हमने बताया कि, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब वो पॉइंट में लिखता हूँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या, तो कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक, कैसा, ए रजिस्टर, पहले लिख देता हूँ जो आसानी से समझ में आए, ए रजिस्टर ऑफ इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, है ना, लाइक ए रजिस्टर, है ना, लाइक ए रजिस्टर, है ना, रजिस्टर ऑफ इन्फिनाइट, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, और उसी को क्या लिखते हैं, और लाइक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के मतलब क्या हो, जिसमें करंट जीरो हो। तो करंट किसके कारण जीरो हुआ, कैपेसिटर के कारण, इसलिए कैपेसिटर को ओपन सर्किट के जैसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कहानी है। तो ये इतना समझ में आया कि कैसे समझना है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, यही दो कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन बनेगा। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। जैसे मान लो एक कैपेसिटर जोड़ दिया है, इसके साथ एक रजिस्टर जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ एक सेल जोड़ दिया, ठीक है, और इसके साथ एक रजिस्टर भी जोड़ दिया, ठीक है, और एक रजिस्टर और यहाँ जोड़ दो। ज्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं ना, एक रजिस्टर को यहाँ हटा देते हैं, ये वाला रजिस्टर हटा दो, रुको, है ना, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट फिर करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। हम करंट नहीं, हम कैपेसिटर जो अभी हम लोग पढ़े ना, वो कंसेप्ट को बताना चाह रहा हूँ, समझे। वो कंसेप्ट का मतलब, वो जो अभी हमने पढ़ाया है, उसका क्या मतलब है वो देखते हैं, समझे। तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया, और इसको हमने यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। ये पोटेंशियल वी हो गया। ये मान लो आर है, R1, और ये सी है, और ये मान लो R2। बाद में R1 R2 इक्वल कर लो, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लो आर। तो तुम्हें बताना है करंट, ये मान लो I1, है ना, इधर I2। सही है। अब तुमसे पूछेगा कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड I1 एंड I2, है ना, फाइंड I1 एंड I2, पहला ऑप्शन जस्ट आफ्टर, है ना, पहला ऑप्शन, यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा दो, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है, और दूसरा, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, समझे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आसान कर दूं, है ना, क्योंकि यहाँ तुम लोग को थोड़ा सा ही गड़बड़ दिख रहा होगा। देखो
यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ये इसको यहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ पर इधर ही एक रजिस्टर जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है ऐसे। अब देखो ये हो गया I1, ये हो गया I2, एक काम करते हैं, ठीक है। अब चलो बताओ, तो देखो अभी हमने देखा सॉल्यूशन में यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन बताएं देता हूँ। जो कंसेप्ट हमने, क्या कंसेप्ट बताया, हमने ये बताया कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, है ना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ये कैपेसिटर ऐसा काम करेगा जैसे यहाँ सिंपल वायर है, मतलब सीधे करंट को पास होने देगा, ठीक है। तो करंट को पास होने देगा तो क्या बनेगा जरा बताओ, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में नहीं हो गया। जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूँ, जस्ट आफ्टर, है ना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, स्विच को क्लोज करने के बाद, ठीक बात उसके, या उल्टा लिख दिया जी थोड़ा सा, है ना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है। तो क्या बनेगा उस केस में, क्या बनेगा, सर्किट ऐसा बनेगा, देखना ये हो गया, एक तुम्हारा ये हो गया दोनों रजिस्टर, एक ये वाला और ये वाला, ये R2 और एक R1, ठीक है, और इधर तुमने सेल जोड़ दिया, समझे ऐसा, सही है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ सीधे सीधे करंट जो होगा, ये करंट है दोनों, क्या बनेगा, दोनों रजिस्टर पैरेलल में, तो पैरेलल में होगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ से देखोगे तो इसको ऐसा करो ना, इसको I1 नाम दे देते हैं क्योंकि, है ना, I1 एंड I2 ना, एक मिनट, इसको क्योंकि यहाँ से हमें ज्यादा कैलकुलेशन है, बस ये वाला है ना, इसको I1 कर लो तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा, है ना। तो इसमें कितना बनेगा, जो V है इसका भी जो बनेगा ये I1, है ना, और ये I2 हो गया। तो I1 जो तुम्हारा होगा कितना होगा, V/R1, और I2 जो होगा वो V/R2 होगा, समझे, ये बन जाएगा। ये सिंपल इतना आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, है ना, ये समझ में आया कैसे हुआ भाई, इसका भी पोटेंशियल तो वी से है, वी है, और इसके साथ भी, ये सेल के साथ पूरा डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसका, तो दोनों का इंडिविजुअल जो पोटेंशियल है वो वी है, समझे, दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना है, वी है, इसलिए क्या होगा, V/R1 V/R2 दोनों का होगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम जरा समझो कि आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब ये वाला सेक्शन से करंट पास ही नहीं करेगा, तो जो I2 है वो तुम्हारा V/R2 रहेगा, बट इसका करंट जीरो होगा, समझे, तो यहाँ लिख दो t टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए, तो क्या बनेगा, जो ये वाला वायर था I2 जो था, R2 में I2 लिखा हो ना, ये I2 था, तो I2 जो होगा वो तो जो कहते हो रहेगा, कितना रहेगा, V/R2, बट इसमें क्या रहेगा R1 में, तो ये ओपन सर्किट हो गया है ना, क्योंकि ये जाने ही नहीं दे, चार्ज ये है कैपेसिटर, उसको जितना मैक्सिमम चार्ज लेना था वो ले लेगा, उसके बाद वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, तो नहीं होने देगा तो करंट जीरो हो जाएगा, तो ये वाला सेक्शन में करंट जीरो हो जाएगा, तो जो I1 बनेगा वो तुम्हारा क्या होगा, जीरो। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, देख रहे हो एक एक लाइन में बन गया दोनों। अब इसी में पैराग्राफ बना दे दिया, है ना, या ऑब्जेक्टिव कुछ भी दे दिया तो बहुत आसानी से बनता है, और जिसको नहीं पता है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आफ्टर लॉन्ग टाइम कैसे बिहेव करता है ना, तो वो अगर पता नहीं है कैपेसिटर का बिहेवियर, है ना, तो वो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, वही फिर डिफिकल्ट लगने लगता है, समझ में आ रही बात। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन अगले क्लास में मैंने क्या बताया, क्रैश कोर्स में शुरू कर रहा हूँ, है ना, एक वीक के लिए, सॉरी एक मंथ के लिए, और वो एवरीडे मैं ट्राई करूंगा कि एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाए, नहीं हो पाएगा तो हम लोग उसको अगले दिन देखेंगे, लेकिन 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस 11th 12th पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है। इसलिए तुम लोग, हम उसमें क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बताएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसके बाद उस पर क्वेश्चन बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको प्रॉपर करना सभी लोग, है ना, नीट एनडीए जेई मेन ये सभी लोग अटेंड करना, लेकिन जो फोकस हमारा रहेगा वो जेई मेन के लेवल का रहेगा, इसलिए आपको बाकी सबकी तैयारी ऐसे में हो जाएगी, ठीक है। तो चलो बाय बाय एवरीवन।